Hello children, today I am going to discuss about a very interesting and important topic of 11th physics of the chapter units and measurement, and that is error analysis. Error analysis. Actually in the previous lecture I have discussed what is the error, and whenever you are doing any measurement, that measurement is how much accurate and what is the precision. थोड़ा मैं रिवाइज करता हूं, फिर I will come to the point directly. What are the types of error theoretically and then numerically? Okay, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टर्म पे? Now see, topic is error analysis. Error एनालिसिस. इसमें हमने लास्ट टर्म पे ऐसा बात किया था कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. तो पहले सबसे पहले तो एरर हमने क्या बताया था? व्हाट इज एरर? एरर था क्या? हमने क्या इसको एक्सप्लेन किया था कि इन द केस ऑफ फिजिक्स कोई भी रिजल्ट हम जब लेते हैं तो देयर इज सम ऑब्जर्वेशन, एंड फॉर एनी ऑब्जर्वेशन सम फिजिकल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड. Instrument is used, and whenever we are doing some observation, we are taking some reading from with the help of any device, there must be some uncertainty. Some uncertainty. This uncertainty is called error. Actually, suppose आप जब ड्राइव करते हो तो कार में, किसी व्हीकल में स्पीडोमीटर लगा होता है, and reading of speedometer changes after every 1 kilometer. Means when you start your vehicle, it shows 0, 0, 0, 0. After 1 kilometer, it will show 1. Then it will show only 1 till 2 kilometer. What about between 0 and 1 kilometer? अगर आपकी vehicle 500 मीटर चला है तो भी रीडिंग 0 दिखाएगा. मीन्स जो आपने स्पीडोमीटर देखा व्हीकल में, इसका जो मिनिमम मेजरमेंट है एक्यूरेटली, दैट इज 1 किलोमीटर. इफ यू वांट टू मेजर डिस्टेंस स्मॉलर देन 1 किलोमीटर, दैट स्पीडोमीटर कैन नॉट मेजर. तो अगर आप 1 किलोमीटर से कम मेजर करना चाहेंगे और इन बिटवीन 1 and 2 किलोमीटर, तो जो भी ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल बी नॉट श्योर, इट विल बी विद सम अनसर्टेनिटी. तो यहां से एक आता है कि एरर है. ठीक है, तो एरर क्या हो गया? एरर मीन्स व्हाट? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. इन मेजरमेंट एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है मेजरमेंट. अब कोई अगर मेजरमेंट लिया है, कोई रीडिंग ली है, तो वो कितना एक्यूरेट है और कितना प्रिसाइज है, ये बात करना है. ठीक है. सी सपोज अगर हमने कोई रॉड ली है एंड इट्स लेंथ इज गिवन बाय कंपनी, या फिर हम बोल दें कि वो ट्रू वैल्यू होती है. कोई रॉड लिया, इट्स लेंथ इज गिवन लेट 5 मीटर, 5 मीटर, और हमने इसका बाय यूजिंग सम डिवाइस इसका मेजरमेंट किया, एंड रीडिंग इज लाइक दिस 4.99 मीटर, 5.12 मीटर, 4.89 मीटर. अगर ऐसा हमने 3 ऑब्जर्वेशंस किया, अब फाइंड करना है व्हिच वन इज मोर एक्यूरेट. तो एक्यूरेसी होती क्या है? Any observation is said to be more accurate. हम इसको बोलेंगे that observation is accurate if that observation is very close to the true value. True value या फिर actual value. ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू. अब जो ट्रू वैल्यू है 5 मीटर, अब इसमें कौन सबसे करीब है? विच वन इज मैक्सिमम
close to the true value, that observation is what? That much accurate. That much accurate means accuracy बताती है कि closeness of measured value to the true value. ये क्या बताता है? Closeness of measured value to the ट्रू वैल्यू. जो ज्यादा क्लोज होगा दैट इज मोर एक्यूरेट, जो कम क्लोज 4.89 इट्स अ आउट ऑफ दीज थ्री ऑब्जर्वेशंस इट्स अ लीस्ट एक्यूरेट. ठीक है, ये है क्या? मैक्सिमम एक्यूरेट. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म प्रेसिजन. क्या है? प्रेसिजन. ठीक है, एक्चुअली जो प्रेसिजन है ना, ये बताता है रिजोल्यूशन और यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. इसका मतलब क्या हो गया? सपोज सम ऑब्जर्वेशन इज टेकन बाय मेनी स्टूडेंट्स एंड वन ऑब्जर्वेशन इज लाइक दिस. हमने बोल दिया 1 मीटर, दूसरे बच्चे ने किया एंड ही हैज टेकन 1.0 मीटर, तीसरे ने लिया दैट इज 1.00 मीटर, एक ने और किया दैट इज 1.000 मीटर, लाइक दिस. एक्चुअली सबका सब 1 मीटर ही है. क्या है? 1 मीटर. बट इसमें रिजोल्यूशन सबसे बेटर ये है क्योंकि ये जो हमने डिवाइस यूज किया है, इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, ये डेसिमल के 3 वैल्यू तक मेजरमेंट ले सकता है. ये वाला डेसिमल के 2 वैल्यू तक मेजरमेंट ले सकता है. ये डेसिमल के 1 डिजिट तक. ये सिर्फ कंप्लीट नंबर डेसिमल के बाद नहीं ले सकता. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब जो आपने जो भी लिया है, रॉड लिया है, जो भी इसका लेंथ फाइंड करना है, ये जो है 1.001 से लेकर के 1.009 इतना तक मेजर कर सकता है. मीन्स ये इसका लीस्ट काउंट है कितना? 0.001. मीन्स इतनी छोटी वैल्यू मीन्स 0.001. ये क्या है? मीटर. इतनी छोटी वैल्यू भी मेजर कर सकता है. लेकिन ये इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 मीटर है. मतलब ये क्या है पता है? 1/1000 इसका ये रिजोल्यूशन हो गया. और ये क्या है? डेसिमल की केवल 2 मीटर तक, 2 डिजिट तक ये फाइंड कर सकता है. मीन्स 1/100 है रिजोल्यूशन. तो ये इसके कंपेरिजन में इसका रिजोल्यूशन कम है. ये डेसिमल के 1 पॉइंट तक ओनली 0.1 मीटर, 1/10. तो जो प्रेसिजन है ना, it depends upon the least count of the device used for measurement. Precision depends upon the least count. Least count हमने पढ़ा है 10th में कि किसी भी डिवाइस से जो मिनिमम लीस्ट काउंट कर सकते हैं, मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस. हमने क्या क्या यूज किया? देखिए, हम नॉर्मली यूज करते हैं स्केल. स्केल मीन्स दिस वन. इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर. मीन्स एक्यूरेटली यू कैन मेजर मिनिमम लेंथ विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल इज 1 मिलीमीटर. आपने अगर यूज किया है देन गुड, नहीं किया है तो 11th में करेंगे. एक होता है लेंथ मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर. वो डेसिमल के 1 डिजिट तक मेजर कर लेगा. मीन्स उसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर. क्या? 0.1 मिलीमीटर. फिर आता है स्क्रू गॉज, उसको वो मेजर करेगा 0.01 मिलीमीटर. मीन्स मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज देन वर्नियर. तो डिपेंड करता है जिस कौन सा डिवाइस यूज किया है और उसका लीस्ट काउंट कितना है. दैट मच प्रिसाइज. अब इस ऑब्जर्वेशन में दिस इज मैक्सिमम प्रिसाइज क्योंकि ये डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है. चलिए, ये हमने पहले बात कर ली है, फिनिश. अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरर पे. ओके, आपको इसमें अगर डाउट होगा देन यू कैन
सी लास्ट वीडियो। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरर पे। एरर होते कितने टाइप की है? फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज टाइप्स ऑफ एरर। सी चिल्ड्रन, अगर हमने ऑब्जर्वेशन लिया है तो एरर तो होगा, एरर तो होगा। एरर जब हमने फाइंड किया तो इसमें एक तो है ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू किसी मेजरमेंट का, एंड दूसरा जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया है उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं एरर। इसका मतलब क्या हो गया? जो एरर है दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन मेजर्ड वैल्यू इज मोर देन ट्रू वैल्यू और लेस देन ट्रू वैल्यू। ओके, अगर इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है देन आप बोलेंगे कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज मोर एक्यूरेट। ओके, तो ये है एरर। अब इसका टाइप में हमने क्या देखा है? फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। क्या? सिस्टमैटिक एरर। एंड सेकेंड इज रैंडम एरर। क्या? रैंडम। यहां पे नाम क्या दिखा है आपको? सिस्टमैटिक एरर। नाम से भी काफी कुछ क्लियर है। एंड इट इज रैंडम एरर, कुछ भी क्लियर नहीं है। जो सिस्टमैटिक एरर हमको पता होता है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एरर। आप ये कह सकते हैं जो सिस्टमैटिक है वन साइडेड एरर, वन साइडेड और वन डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल एरर होता है। इसका मतलब ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, सपोज यू आर टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है? थर्मामीटर की रीडिंग को मिनिमम पे लेके आते हैं, 0 पे। फिर उसके बाद उसको कांटेक्ट मिलाते हैं विद द बॉडी ऑफ विच यू वांट टू कैलकुलेट, यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर। तो 0 से बढ़ के मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी है 36 डिग्री सेल्सियस, तो 36 दिख गया। तो आप क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 36 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सपोज विच थर्मामीटर यू आर यूजिंग दैट इज फॉल्टी, उसको आपने मिनिमम किया लेकिन दैट मिनिमम इज नॉट 0, वो पहले से ही इनिशियली दिखा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पे। हाउ मच? 2 डिग्री पे, 0 पे नहीं है, पहले से वो रीडिंग 2 पे दिखा रहा है। अब जब आप मेजर करेंगे बॉडी का टेम्परेचर तो कहां दिखाएगा वो? नॉट 36, 38 पे दिखाएगा। आप उस थर्मामीटर से जितनी भी रीडिंग लेंगे वो एक्चुअल से 2 डिग्री हमेशा ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि जो लीस्ट रीडिंग है दैट इज नॉट 0, दैट इज 2 प्लस 2। तो ये हमको पता है कि उस थर्मामीटर से जो भी रीडिंग आएगी 2 डिग्री ज्यादा दिखाएगा। सिस्टमेटिक है, हमको पता है कि वो 2 डिग्री ज्यादा दिखाता है बिकॉज दैट थर्मोमीटर इज फॉल्टी। कैसा है वो? उसमें 2 ज्यादा दिखाता ही है, तो हमको पता है उसका सिस्टम कि वो 2 ज्यादा दिखाएगा, मतलब प्लस हो गया। अगर पॉजिटिव आया मतलब माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि सिस्टमेटिक एरर हमको नोन होती है, हमको पता होती है कि एरर क्या है। इट डिपेंड्स कि जो आपने डिवाइस यूज किया है वो फॉल्टी कितना है, फॉल्टी है या नहीं है। अगर फॉल्टी नहीं है तो सिस्टमेटिक एरर तो हो ही नहीं सकता। इफ इट इज नॉट फॉल्टी इट्स नॉट सिस्टमेटिक। ठीक है, तो एक तो ये है कि वन साइड होगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, डिपेंड करता है कि जो लिस्ट वैल्यू थ्रू कहां से हो रही है। ओके, एंड ये नोन होता है, और जो चीज नोन है उसको आप रिमूव
कर सकते हैं। कैन बी रिमूव्ड। तो सिस्टमैटिक एरर वन साइड में होता है, नोन होता है, और उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड। इट कैन बी रिमूव्ड। अब देखते हैं सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप के होते हैं, मीन्स एरर कैसे कैसे हम रीजन क्या है उसके। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं सिस्टमैटिक एरर है कितने टाइप के। जो टाइप है ना, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू दैट कॉज। जो पहला है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। Means instrument which you are using for observation is faulty। हम जब कोई भी रीडिंग लेते हैं तो हम ये सबसे पहला काम करते हैं कि उसका एरर फाइंड कर लें। मींस इनिशियल वैल्यू शुड बी 0। अगर 0 से ज्यादा दिखाए इनिशियल, तो आपको जो मेजर्ड वैल्यू है जितना ज्यादा दिखाए उतना घटा देना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ कि इनिशियल वैल्यू 0 से वो पीछे दिखा रहा है इनिशियल वैल्यू, तो क्या होगा पता है, जो मेजर्ड वैल्यू है उतना उसमें से घटाना पड़ेगा। लेकिन ये मिस्टेक किसकी है, इंस्ट्रूमेंट की है। एंड इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि उसमें जो एरर है वो कैसा है। एरर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ एरर इज पॉजिटिव तो मेजर्ड वैल्यू से हम उसको माइनस करते हैं। इफ एरर इज नेगेटिव तो मेजर्ड वैल्यू में उतना हम ऐड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप जब यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, तो वहां पे हम एरर पहले फाइंड करते हैं। जैसे मैंने ये स्केल लिया, ये तो मान लीजिए स्टील का स्केल है, मान लीजिए लकड़ी का स्केल है, इसमें स्टार्टेड फ्रॉम 0 हियर। मान लेते हैं ये इतना 2 सेंटीमीटर टूट गया, तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 2 के बाद का है। अब इसका मेजरमेंट लेंगे क्या होगा, ये 2 तो पहले से ही दिखा रहा है, 2 ही इसका .2, दिस पॉइंट इज इनिशियल। अब अगर मान लीजिए आपने मेजरमेंट लिया है 10 सेंटीमीटर, तो वैसे 10 नहीं है, 10 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, 8 ही आएगा। गॉट इट। तो ये सिस्टमेटिक एरर जो है हमको पता होता है एंड कंप्लीटली कैन बी रिमूव्ड। फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा एरर है वो, सेकेंड, imperfection in experimental technique। Imperfection in experimental technique। Okay, this imperfection in experimental technique में आप ये भी जान लीजिए, it is due to limitations of experimental arrangements also। It is also based on limitations of experimental arrangement। Experimental arrangement। जैसे अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड कर रहे हैं बाय वेइंग मशीन एंड इट इज शोइंग समथिंग, सम रीडिंग, मेजर्ड वैल्यू यू गॉट, तो जो आपको मिला है उसको आप मान लेंगे दैट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जबकि जहां पे आप मेजर कर रहे हो वहां पे एयर का बाइंड फोर्स भी लग रहा है, बाइंड फोर्स भी लग रहा है। मतलब जो भी आपने मेजर्ड वैल्यू है उसमें क्या है, एरर है। एरर क्यों है, ड्यू टू बाइंड फोर्स ऑफ एयर। आप बाइंड फोर्स ऑफ एयर उस प्लेस पे कैलकुलेट करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मीन्स ये है क्या, जो लिमिटेशंस है कि हम कहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस जगह पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप हटा नहीं सकते, बट यू नो दिस मच एरर इज देयर एंड दैट एरर यू कैन रिमूव, you can remove। and next one is
Next to one is personal error, इसको आप ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। सी, अगर मैं ये स्केल लूं, ऐसा स्केल ले लिया हमने और कोई लेंथ लिया है, तो बेस्ट वे टू टेक द रीडिंग इज व्हाट? सी द रीडिंग परपेंडिकुलरली, यू विल गेट एग्जैक्ट रीडिंग। बट सपोज ड्यू टू सम रीजन यू आर टेकिंग लाइक दिस, तो आपको जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो नहीं मिलेगी। दैट इज ड्यू टू पर्सनल एरर। ठीक है, आपकी हैबिट है कि हम ऐसा रीडिंग लेते हैं, तो आपको रीडिंग या तो कम मिलेगी या फिर ज्यादा मिलेगी। हमको पता है कि हम ऐसे खड़े होकर लेते हैं, इट इज ड्यू टू हैबिट। इसको बोलेंगे पर्सनल एरर। ठीक है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज। External cause means error due to surrounding condition, temperature, pressure, wind। तो वहां इससे भी ऑब्जर्वेशन अफेक्ट होता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसका ऑब्जर्वेशन एक फिक्स प्रेशर पे होना चाहिए। इफ प्रेशर इज चेंज्ड, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग अलग टेम्परेचर पे होता है ऑब्जर्वेशन, अगर चेंज हो गया तो ऑब्जर्वेशन अलग हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ एरर इज दैट इज एक्सटर्नल कॉज के कारण जो होता है उसको भी हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। एंड दिस एरर कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय फाइंडिंग व्हाट इज द कॉज ऑफ एरर। मोर टेम्परेचर, मोर प्रेशर, उसको कैलकुलेट करके आप फाइंड कर सकते हो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एरर एंड हाउ मच इज द एरर, and you can accordingly add or subtract from the measured value. Okay children, this is about the systematic error. क्या होता है ये? one sided, known and can be removed. Okay, random error, just इसका opposite, पता ही नहीं है क्यों हो रहा है ये। random is what? by chance is what? Irregular. Exactly don't know what is the cause of this error. Irregular error. ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यहां पर था कि या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। In all the observations, reading will be either more or less. इसमें रैंडम में क्या होता है? सपोज आपने 10 ऑब्जर्वेशंस have taken, maybe 5 are less than the true value and 5 are more than true value with the same device. ये रैंडम एरर है। क्या है ये? रैंडम। आप रीडिंग ले रहे हो, अचानक फटक से कहीं जोर से आवाज आ गई, आपका ध्यान कहां जाएगा? वहां चला जाएगा एंड आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। ये रैंडम एरर है, इसका कोई रीजन नहीं पता है, और ये अगर नोन नहीं है देन कैन नॉट बी रिमूव्ड। ये अननोन है। इसका जो कॉज है वो अननोन है, पता नहीं है, एंड can not be removed but can be minimized. Can be minimized. तो ये दो मेन टाइप ऑफ एरर हैं, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। रैंडम का हमको रीडिंग कॉज नहीं पता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, सराउंडिंग सिचुएशन, कोई और अचानक से आ गया, कुछ आवाज सुन लिया, अचानक से लाइट जल गई, वट एवर इट इज, डोंट नो। तो ये नोन नहीं है एंड इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, बट मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज करने के लिए करते क्या है? टू मिनिमाइज रैंडम एरर
to minimize random error, more readings or observations are taken. More readings or observations are taken, and then arithmetic mean of all the readings is calculated. ओके, सी इसका मतलब क्या हो गया, जरा सा देखिए। सपोज आपने कोई मास ऑब्जर्व किया है, यू हैव टेकन सम मास लिया है आपने, लेट आपने लिया m1 m2 m3 डॉट 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 mn, कोई ऑब्जेक्ट दिया है, अमाउंट दिया है, उसके आपने इतने ऑब्जर्वेशन लिए, एंड देयर आर एरर इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। हाउ कैन यू मिनिमाइज? इन सब में which one is more appropriate, which one is closest to the true value? तो कैसे फाइंड करेंगे? m मीन लेते हैं, m1 m2 mn अपॉन n, जो मिलेगा उसको बोलते हैं मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, एंड जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कि रैंडम एरर मिनिमाइज हो गया, एंड ये जो मीन मिलता है इसको हम मान लेते हैं ट्रू वैल्यू, मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो by this way you can minimize the random error. Random error can be minimized by taking n number of observations, and after that mean of all the observations is the most appropriate, that is true value or actual value of this observation. Okay? अब इतने के बाद हम रैंडम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद और भी चीजें हैं, हम मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे किसका? एरर का। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।